अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्टोरी वर्ल्ड पर खुशामदीद। पिछले एपिसोड में आपने देखा था हिजर का जहाज बंदरगाह पहुंच गया था। वो उस्ताद सुलेमान के लिए खास चीजें लेकर आता है। दूसरी जानिब अरूज के पास खबर आती है जिसको आपने मारा है उसका भाई खतरनाक कातिल है। वो अपने आप को समंदरों का खुदा समझता है। अरूज कहते हैं हम अंतुआन को मिलेंगे तो इसको अपना नजरिया बदलना होगा, अगर वो नहीं बदलेगा तो हम इसको खूब मारेंगे। बाद में अरूज इलियास को समझा रहे होते हैं कि किस तरह काफिर सलीब के साए में इकट्ठे हो गए हैं, बहादुरों को हलाल की रोशनी में इकट्ठे होना है। किस्त के आगाज में ही जाफर इजाबेल के वालिद को अरूज के खिलाफ भड़का रहा होता है। जाफर कहता है कि आपकी बेटी के दिमाग में कोई जहर भर रहा है। इजाबेल का वालिद कहता है क्या तुम अरूज की बात कर रहे हो? जाफर कहता है जी हजूर, मैं अरूज की बात कर रहा हूँ, वो बस मजबूत होना चाहता है, इसके बाद वो आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा। इजाबेल का वालिद कहता है मैंने तो आज तक अरूज को कोई गलत काम करते नहीं देखा। जाफर कहता है वो जाहिर नहीं होने देते, सराय का हर काम अरूज और इसका भाई ले लेते हैं। इजाबेल दूर खड़ी होकर इनकी बातें सुन रही होती है। इसके बाद पेत्रो का महल दिखाया जाता है। वो अपने साथी से कुछ इलाकों का नाम लेकर कहता है मैंने इनके राजों को जानने के लिए पूरे बहरे रूम को खून की तरह लाल कर दिया, लेकिन हम अस्कंदरिया तक नहीं पहुंच सके। वो आदमी कहता है लेकिन हम बहुत आगे आ गए हैं। पेत्रो कहता है मुझे पता था कि ये आसान काम नहीं होगा डीको, वो अजीम ताकत हमारे हाथ में होगी तो सब कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा। मैं एक मामूली कातिल नहीं रहूंगा, मैं बोर्गिया खानदान का एक छोटा सा नौकर नहीं रहूंगा, मैं पोप की बेटी यूक्रेजिया का शोहर बन जाऊंगा। इतने में पेत्रो का सिपाही आता है। जनाब, जिस गिरोह की आप बात कर रहे थे वो तश्तीला से वापस आ गए हैं। पेत्रो बाहर आकर गिरोह को देखता है, इसका मुआयना करता है। गिरोह का सरबराह कहता है जनाब हम पोप हजरत के हुक्म से पूरे अब्रेन जजीरे से वहशी अरबों के निशानात मिटा रहे हैं। पेत्रो कहता है कि तुम कितने संदूक लाए हो? 50 संदूक। फिर वो एक जंगी टोपी देता है। पेत्रो कहता है सदियों का कब्जा एक ही दिन में तबाह हो गया और इनकी बकाया जात सिर्फ 50 संदूक ही हैं। जब हम इन वहशियों को सहरा में बेच देंगे जहां से इनका ताल्लुक है तो इनके पास सिर्फ ये एक टोपी रह जाएगी। ये कहकर वो टोपी को हवा में उछाल देता है। इसके बाद पेत्रो कहता है हमारे दोस्तों के लिए तोहफा लेकर आओ। कुछ आदमी संदूक लाते हैं सोने के भरे हुए सिक्कों से। पेत्रो कहता है ये सोना तुम्हारी अगली मुहिम की सरमायाकारी है। सरबराह कहता है कि हम अगला हमला कहाँ करेंगे? पेत्रो कहता है कि उनको आसमानवी जमीनों से निकालना काफी नहीं है, अब वो हमारे साहिलों के करीब आ चुके हैं और वापस आकर इंतकाम लेने के ख्वाब देख रहे हैं। एक वहशी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि इसको कत्ल कर दिया जाए। हम उनको बहराए रूम से सबसे निचली सतह पे दफन करेंगे। इसके बाद निको हिजर से कहता है कि मैं तुमको ये कश्ती नहीं दे सकता, इसहाक आगा मुझे मार देंगे। हिजर कहता है निको मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, अगर उन्होंने पूछा तो तुम कहना कि तुमने मुझे नहीं देखा। निको कहता है कि लगता है तुम कोई खतरनाक मिशन पर जा रहे हो। हिजर कहता है हाँ खतरनाक है, इसीलिए मुझे अकेला और जल्दी जाना होगा। इसके बाद हिजर कश्ती में सवार होकर रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब वो जहाज दिखाया जाता है जिसमें ज़ैनब सवार होती है। वो एक बीमार बच्चे के लिए दवा लेने जा रही होती है। इतने में ही इसके पास एक आदमी आता है। वो कहता है मुसलमान लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, डरो मत, मैं एक बहुत शरीफ आदमी हूँ। फिर वो इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो ज़ैनब दूसरी तरफ चली जाती है। फिर वो बाज नहीं आता। फिर वो ज़ैनब का बाजू पकड़ने लगता है तो ज़ैनब इसके मुंह पर एक थप्पड़ मार देती है। ज़ैनब कहती है मुझसे दूर रहो। फिर काफी लोग जमा हो जाते हैं। इतने में इसकी दोस्त मदलीना भी वहां आ जाती है। कहती है कि ज़ैनब क्या हुआ? ज़ैनब कहती है किसी ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने जरूरी जवाब दे दिया। दूसरी तरफ इसहाक निको से पूछता है कि हिजर कहाँ है, क्या तुमने उसे देखा? वो सुबह आने वाला था, अभी तक नहीं आया। अगर तुमको इस बारे में कोई मालूमात मिले तो मुझे आकर जरूर बताना। सिकंदरिया में इजाबेल कुछ चीजें खरीद रही होती है। इतने में इसका खास आदमी आता है। कहता है इजाबेल एक खबर है, पता नहीं ये अच्छी है या बुरी। अरूज वापिस आ रहा था, कजाकों ने इस पर हमला किया लेकिन वो नाकाम हो गए। अरूज ने कजाकों के सरबराह को मारा है और इसका भाई एक कातिल है जिसका नाम अंतुआन है। इजाबेल कहती है ये बात हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। दूसरी जानिब अरूज का जहाज बंदरगाह पहुंच जाता है। एक बुजुर्ग आकर अरूज से कहता है कि मैंने सुना है आप एक जालिम काफिर से लड़े, कुछ नौजवान आपको करतब दिखाना चाहते हैं। उसके बाद कुछ नौजवान जंगी मनाजर पेश करते हैं।
इलियास कहता है खाना खाने चलते हैं आगा रईस, इजाबेल ने आपके लिए खाना तैयार किया होगा। अरूज कहते हैं इलियास मैं सीधा घर जाऊंगा, डस्टबिना मेरा इंतजार कर रही होगी। इजाबेल के सराय में इलियास कुछ लड़कियों के साथ बातें कर रहा होता है, वो अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है। इतने में इजाबेल आती है और कहती है अरूज कहाँ है इलियास। इलियास कहता है वो सीधा अपने घर चले गए। इजाबेल कहती है कि मैं सोच रही थी कि सफर में कोई हादसा पेश आया होगा, हम इस पर बात करते हैं। इलियास कहता है इजाबेल तुम मुझसे पूछ लो जो पूछना है। इजाबेल कहती है मुझे कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अरूज के घर दिखाया जाता है, वो अपनी बीवी डस्टिना के साथ खाना खा रहे होते हैं। जब आप मुझसे दूर होते हैं तो मेरा दिल घबरा जाता है। अरूज कहता है अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें दोबारा फिर मिलाया। अरूज कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमको मदीली चले जाना चाहिए ताकि मैं अपने भाई भतीजों हिजर को गले लगा सकूं। इसके बाद एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम कलीज होता है। कलीज अपने बेटे को मुहातिब करके कहता है मैंने तुम्हारा नाम शहीन रखा था ताकि तुम उकाब की तरह अपने दुश्मनों को मार सको। मुझे एक खबर मिली है, तुर्क जंगजुओं में से एक ने अंतुआन के जालिम भाई को कत्ल कर दिया। शहीन कहता है कि ये काम कमाल रईस के आदमियों में से किसी ने किया होगा। कलीज कहता है नहीं, ये काम बाबा अरूज और उसके भाई ने किया है, काश मेरा बेटा भी ये काम करता और लोग इसको दुआएं देते। ये काम कलीज के बेटे ने किया है। कलीज कहता है कि कल हम अरूज से मिलने जाएंगे। शहीन कहता है कि बाबा आप उनको यहाँ आने का हुक्म दे। कलीज कहता है बेटा बहादुर आदमी एक दूसरे को बोझ नहीं समझते।